एनडीए से आपकी गठबंधन होती है तो कितने सीटों की मांग है आपकी? देखिए, गठबंधन होता है तो हम लोगों ने 29 सीटें, ये बात हम लोगों ने 25 दिन पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को ये काफी सौंप दी गई है। पहली प्राथमिकता है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ें। यदि किन्हीं कारणों से गठबंधन में कोई दिक्कत होती है, बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 156 सीटें हम लोगों ने तय कर रखी है। तेजस्वी के दरवाजे हम नहीं जाएंगे, हमारे पास उनसे ज्यादा ताकत है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए के एक सहयोगी दल ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर उतरने की घोषणा उनके तरफ से आज कर दी गई। साफ साफ बीजेपी को कह दिया, अगर गठबंधन में सहयोगी नहीं बनाइएगा तो 156 सीटों पर कैंडिडेट बिहार विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय समाज पार्टी की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब बिहार की सियासत में भी अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। इसके पहले भी 2020 के विधानसभा चुनाव में वो बसपा उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब हाल के समय में वो एनडीए के सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन बिहार की राजनीति में भी वो अपना दमखम दिखाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने आज बड़ी बैठक राजधानी पटना में अपने पार्टी के नेताओं के साथ की है और उसमें उन्होंने कहा है कि 156 सीटों पर अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी अगर उन्हें एनडीए का हिस्सा बिहार में नहीं बनाया गया। 29 सीटों पर एनडीए में उन्होंने दावेदारी पेश की है कि अगर एनडीए अपना हिस्सा बनाता है तो 29 सीटें उन्होंने चिन्हित की है। अगर एनडीए हिस्सा नहीं बनाता है तो अकेले दम पर 156 सीटों पर वो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। सीटें तय कर ली गई हैं। तो बिहार की सियासत में बीजेपी को, नीतीश कुमार को बड़ी टेंशन देने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने एंट्री मार ली है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आज बैठक के बाद ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश सरकार पर भी बरसते नजर आए। बिहार में जिस तरीके से अब तक काम हुए हैं उस पर उन्होंने बहुत कुछ तीखे हमले भी किए हैं। सुनिए ओम प्रकाश राजभर को। आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसी पर बिहार के लगभग 32 जिले से जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, प्रदेश के नेताओं को बुलाया गया है। विचार विमर्श करके आगामी चुनाव जो विधानसभा के होने हैं वो चुनाव हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ने की तैयारी में हैं। पहली प्राथमिकता है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ें। यदि किन्हीं कारणों से गठबंधन में कोई दिक्कत होती है, जैसा कि हम एनडीए में हैं, मिनिस्टर हैं, यूपी में पंचायती राज मिनिस्टर हैं, तो यदि कोई दिक्कत होती है तब भी हम लोग दूसरा ऑप्शन सुनेंगे। बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 156 सीटें हम लोगों ने तय कर रखी है चुनाव लड़ने के लिए। अगर एनडीए से आपकी गठबंधन होती है तो कितने सीटों की मांग है आपकी? देखिए, गठबंधन होता है तो हम लोगों ने 29 सीटें बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला मंडल कमेटी बना करके होती है। ये बात हम लोगों ने 25 दिन पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को ये काफी सौंप दी गई है कि इसी में से हम लोगों को सीटें मिल जाए तो बेहतर हम लोग जीत करके जो उपेक्षित लोग हैं, चाहे वो राजभर हो, रजवार हो, राजवंशी हो, राजभोग हो, प्रजापति हो, चाहे वो पाल हो, चाहे विश्वकर्मा हो, ये तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं, आजादी के बाद से जो आज तक एमएलए नहीं बन पाए, जिनका प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं मिल पाया,
ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए। और इस प्रदेश में जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम यूपी से हैं। यूपी में जिस गरीब के पास जमीन नहीं है बसने के लिए, उसको सरकार अपने पैसे से जमीन खरीद करके उसको 3 डिसमिल देने का काम करती है और आवास बनवाने का काम करती है। बिहार में 400 रुपया पेंशन देती है सरकार और यूपी में 1000 रुपया पेंशन देती है सरकार। बिहार में 20,000 रुपया विवाह शादी अनुदान है और यूपी में 1 लाख रुपया शादी अनुदान है। अभी पंचायती राज विभाग की तरफ से मैं मिनिस्टर हूं, 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ साथ हर साल 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम यूपी की धरती पर दे रहे हैं। तो वही व्यवस्था बिहार में भी 15 लाख परिवार को हम आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क शिक्षा और उनको रोजगार 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए, दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई सबको मिलना चाहिए। इसके लिए भारतीय समाज पार्टी आज यहाँ 22 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर हम लोग लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, खासतौर से हम लोग यूपी से सटे हुए जिले में लड़ते थे। लेकिन आज जो ताकत हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राय जी हैं, महिला वो प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच की हैं, अंजलि राय जी हैं और उनकी टीम के तमाम हमारे प्रदेश के नेता, मंडल के नेता, जिले के नेता आज बिहार प्रदेश के 38 जिले में सीमा, नारा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सही लगे हैं। विरोधी जाते हैं तो वहां वो लोग बता देते हैं कि भैया अब हम लोग छड़ी छाप भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के साथ है, हम दूसरी पार्टी के साथ अब नहीं है, ऐसा नारा बिहार में लगने लगा। लेकिन अगर एनडीए से गठबंधन नहीं होती है तो क्या तेजस्वी यादव के दरवाजे पे आप जाएंगे? नहीं, देखिए तेजस्वी के दरवाजे हम नहीं जाएंगे, हमारे पास उनसे ज्यादा ताकत है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों से बातचीत किया जा सकता है। आपके आने से पहले पटना में पोस्टर और बैनर को हटा दिया गया। बसपा भी अकेले चुनाव लड़ेगा, उनके साथ जाइएगा आप। देखिए, आपको पता होगा कि 2020 में बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता था। 5 सीटें हमको मिली थी, आपको याद दिला दें 20 के चुनाव में। उस समय आपके असुद्दीन ओवैसी जी थे, हम थे और उपेंद्र कुशवाहा जी थे और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, हम सब लोग मिलके यहाँ चुनाव लड़े थे। उसमें हमको 5 सीटें मिली थी। ओम प्रकाश जी, आपने अभी कहा कि यूपी में मेरी सरकार है और जो व्यवस्था सामाजिक रूप से दी जा रही है तो अब बिहार में भी देंगे। अभी तो आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है यहाँ। अरे हम शामिल थोड़ो हैं, हम शामिल जिस दिन होंगे बीजेपी के साथ नहीं, हम यूपी में गठबंधन किए हैं। नहीं, हम एनडीए के पार्ट हैं लेकिन यूपी में हैं। बिहार में अगर हमको एनडीए का पार्ट बनाने के लिए लोकसभा में मैंने 1 सीट मांगी थी, नहीं दिया गया। अभी 4 विधानसभा के चुनाव हुए थे यहाँ उपचुनाव, मैंने उसमें भी 1 सीट मांगी थी, नहीं दिया। इस नाते कह रहा हूँ, हम अपनी बात तब दमदारी से रख सकते हैं जब हम बिहार की धरती पर मिल के चुनाव लड़ेंगे, तब हम कहने के हकदार हैं, तब आप सवाल हमसे कर सकते हैं। आइए, हम वहां दमदारी से हैं, यूपी में गठबंधन में हैं और आज भर 1 इंची भी पीछे नहीं हिलता है। यादव से वोट मांगेंगे कि नहीं सर? आपने कहा देखिए, हमारी लड़ाई नहीं, ये सुन लीजिए, जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित है, ऐसे सभी लोग हमारे साथ, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। सालिक यादव हमारे बगल में, यही संतोष यादव पीछे हैं, हमारे बगल में शिव कुमार यादव पीछे बैठे हैं। आप कहां से बोल रहे हैं? आमोद यादव बैठे हैं, आप कहां से बोल रहे हैं? आपने ही कहा था सर कि 12 बजे के बाद बुद्धि खुलता है, आपने ही कहा। देखिए, पहले कही जाती थी, अच्छा, अब तो 4 बजे भोरवा में खुल जाता है। अच्छा, एक सवाल रहेगा सर, अगर एनडीए गठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो क्या प्रशांत किशोर के जनसुराज के साथ भी जा सकते हैं आप? देखिए, बात की जा सकती है, दोनों का झंडा पीला है, दोनों का झंडा तो पीला रहेगा ही। सर, बड़ी संख्या में आपके आने से पहले पोस्टर और बैनर लगे थे, सभी को फाड़ दिया गया है। देखिए, राजभर की हनक इतनी है कि पहले ही लोग भापते हैं कि राजभर जी आ गए तो फिर यहाँ गर्म हो जाएगा। आपने चाहे नेवादा की रैली देखा होगा, जहाँ 50,000 लोग जुटे थे। आप अगर अरवल की रैली देखिए, आप सीवान की, छपरा की देखिए, चाहे पूर्णिया, कटिहार, अररिया की देखिए,
किसी भी, हम 42 रैली किए हैं इधर 1 साल के अंदर। अब 42 रैली में हिम्मत नहीं है किसी की, लोग अपने पैसे से आया, ये गरीब कमजोर अपने पैसे से आया रैली में, एक इतिहास दिखाया हुआ करके। वो चाहता है कि हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई हमको भी मिले। लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जब पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, तो हम लोगों के साथ अन्याय क्यों? ओम प्रकाश जी, अगर बीजेपी से बात नहीं बनती है, बीए का पार्ट नहीं होती है, भी आपने इनकार कर दिया है, क्या छोटी पार्टियां हैं और प्रयास कर लेगी चुनाव लड़े, क्या उसके साथ गठबंधन करके विचार किया जा सकता है? क्या के लड़े? नहीं, विचार किया जा सकता है। पटना में जिस तरीके से हत्या हो रहा है, क्राइम ऑफ कैपिटल पटना को कहा जा रहा है, आपको डर नहीं लगा आप बिहार आए? देखिए, शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने बोला था, जो डर गया वो मर गया, समझे ना? और ओम प्रकाश राजभर ये डरने वाला नहीं है, सिर्फ डरता है तो ऊपर वाले से। जिस दिन एनडीए में शामिल होकर सरकार में शामिल हुए, उस दिन योगी मॉडल लागू करूंगा। जो छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते हैं, वो या तो जेल के अंदर, या तो जमीन के ऊपर, या तो जमीन के अंदर। अरे और सीट तो हमने मांगने के लिए तो मांगते हैं लोग, तोप का लाइसेंस मिलता है कट्टे का। 15,000 करोड़ का बिहार सरकार पर चोरी का आरोप लगा है सर। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है, साबित करना बहुत मुश्किल होता है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था ना, सीएजी का रिपोर्ट आया, ऑफिशियल रिपोर्ट आया है कि 71,000 करोड़ का कार्रवाई होगी। अगर रिपोर्ट आया तो इसने जांच की है। टैग बोल दिया भाई। नीतीश कुमार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीतीश जी अच्छे नेता हैं, 20 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में नहीं, आप लोग। तो अभी आपने सुना तमाम मुद्दों पर ओपी राजभर किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार की काम को लेकर भी बहुत कुछ उन्होंने कहा, और इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनने को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर अपनी राय स्पष्ट कर दी। तेजस्वी यादव के साथ क्या जाएंगे, इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन वहीं बसपा के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने ना कहा और ना ही हाँ कहा। उन्होंने ये जरूर याद दिला दिया कि पहले 2020 में बसपा के साथ मिलकर वो यहां पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो अगर एनडीए का हिस्सा नहीं बने तो बिहार में वो अलग रणनीति भी अपना सकते हैं। सीटों की संख्या पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।